नमस्कार। आओ हमारे गांव हमारे फोन इन कार्यक्रम के सभी दर्शकों को सुदेश श्रीवास्तव की ओर से बहुत बहुत नमस्कार और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आपको हम ग्रामीण विकास से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देते हैं और नए नए विशेषज्ञों को से मुलाकात करवाकर आपको बहुत सारी अनजानी और जानी जानकारियों से अवगत कराते हैं, जिससे कि आप उस योजना को अच्छे से समझ सकें और उसका पूरा लाभ आपको मिल सके। आज के कार्यक्रम में हम मनरेगा आपकी जानी में योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी खास बात यह है कि आपको इस योजना के क्रियान्वयन में जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे कहां प्राप्त करना है उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। मनरेगा योजना के अंतर्गत एक राज्य स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसके संचालक हैं श्री प्रद्युम्न शर्मा साहब। हमारे दर्शक आपसे मिले। नमस्कार। प्रद्युम्न शर्मा जी यहाँ भोपाल में कार्यरत हैं और साथ ही हैं आपके हैं कार्यक्रम अधिकारी शीतल मालवी जी। नमस्कार। नमस्कार दोनों विशेषज्ञों को। और प्रद्युम्न शर्मा साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए हम जानना चाहेंगे, एक तो मनरेगा योजना यद्यपि बहुत ज़्यादा प्रचलित योजना, बहुत जानी मानी योजना के रूप में स्थापित हो गई और मैं कहूँगा कि देश की एक बहुत बड़ी योजना है जिसका संबंध सीधे गांव-गांव तक हर ग्रामीण व्यक्ति तक हो गया है। इस योजना के बारे में आप प्रकाश डालना चाहेंगे? ये जो योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना में ग्रामीण परिवारों के जो भी सदस्य श्रम मूलक रोजगार करना चाहते हैं उनको अपने गांव के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और 100 दिन के रोजगार की गारंटी इनको 1 वर्ष में दी गई। जी जी। तो गांव में जो गांव के स्तर के कार्य होते हैं, कोई बड़े कार्य तो लिए नहीं जाते होंगे, लेकिन गांव के स्तर के जो कार्य हैं, किस तरह के कार्य होते हैं जिनमें ये ग्रामीणों को हम शामिल करते हैं? इस योजना में मिट्टी और पानी से संबंधित कार्य होते हैं। कुछ सड़क 12मासी सड़कों के कार्य होते हैं जिनमें श्रम प्रधान है, यानी श्रम मूलक जो कार्य हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रम लग सके, उस तरह के हम कार्य लेते हैं इस योजना के अंतर्गत। और परिसंपत्ति उपलब्ध हो जाए, आर्थिक जो आगे के वर्षों में उनके स्वावलंबन के लिए हितकारी हो, इस तरह के हम काम लेते हैं। तो शीतल मालवी जी, हम ये समझते हैं कि शायद योजना का ने ये स्वरूप ही इसलिए लिया है कि एक बड़ा अवकाश काल होता है किसानों के लिए रबी और खरीफ के बाद, और ऐसे समय में जब कब उनके पास कोई भी काम नहीं होता, तो शायद उनको रोजगार मूलक कार्य से जोड़ने के लिए और उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। आप इस योजना को किस तरह से देखती हैं? मेरा तो ये है कि मतलब यानी कि जो आम जन हैं, यानी कि हमारे जो किसान भाई हैं या नहीं, जो हमारे 5 किलोमीटर के अंदर उन्हें रोज़गार उपलब्ध हो जाए और आसानी से रोज़गार उन्हीं के क्षेत्र में मिल जाए उन्हें, तो क्या है, मतलब मनरेगा सबसे अच्छी योजना है जिससे हम लोग ग्रेवल रोड और उनके यहाँ मतलब हितग्राही मूलक योजनाओं में, जैसे नंदन फलोद्यान का यदि हितग्राही हैं, यानी कि उनके पास 1 हेक्टेयर भूमि है, तो हम उन्हें नंदन फलोद्यान का लाभ भी देते हैं। यानी कि किसान भाइयों और सभी के लिए ये योजना बहुत फलफूलित है। यानी एक बहुउद्देशीय योजना है और उद्देश्य यह है कि ग्रामीण लोगों का पलायन ना हो, बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरफ जो भागते थे वो भी रुके और शहरों में समस्याएं उसके कारण होती थी वो भी कम हो, और उनको उनके क्षेत्र में, उनके घर के आसपास, उनके सुरक्षा के साथ 100 दिन की गारंटी की आप योजना दे रहे हैं। बहुत अच्छी योजना के रूप में ये देश में स्थापित हो चुकी है और बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी सराहना काफ़ी हुई है। लेकिन प्रद्युम्न शर्मा साहब, हम जानते हैं कि जहाँ पर सुविधाएं होती हैं वहाँ पर व्यवस्था करना होती है, जहाँ व्यवस्था करना पड़ती है वहाँ पे अव्यवस्थाएं होना स्वाभाविक है, और जहाँ अव्यवस्थाएं होंगी वहाँ शिकायत तो होना ही होना है। तो निश्चित रूप से इसमें भी योजना से जुड़ी हुई कई सारी शिकायतें आपको प्राप्त होती होंगी? हाँ, इसमें शिकायतें प्राप्त होती हैं, पर एक बहुत बृहद स्वरूप की योजना है जी। हमारा प्रदेश भी बहुत बृहद है, इसमें बजट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ शिकायतें इसमें आए। अच्छा, तो अगर शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, और ग्रामीण भाई जो हमें सुन रहे हैं और हमें मालूम है कि आप फ़ोन से भी शिकायतें लेकर तैयार होंगे, फ़ोन नंबर आपको दिए ही जा रहे हैं, लेकिन जब शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तो इसके निवारण के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? कि शिकायत का खास तौर से हमने नियम बनाए। एक तो शिकायत प्रतितोषण के नियम बना लिए हैं, लोकपाल नियुक्त कर दिए हैं जी।
जन सुनवाई की व्यवस्था है जी खंड स्तर से लेकर राज्य स्तर पर, और एक निशुल्क टेली समाधान केंद्र स्थापित किया गया है जिसमें निशुल्क दूरभाष क्रमांक दिया गया है आम लोगों के लिए, जी। जिसके माध्यम से वो अपना शिकायत दर्ज करा सकते जी। हैं। योजना के संबंध में कोई जानकारी उनको जरूरत है तो वो भी उसके माध्यम से वो पा सकते हैं। जी, यानी दोनों उद्देश्य हैं कि आप योजना की जानकारी भी प्राप्त कर लें, जी हाँ। जो मूल रूप से उद्देश्य होना चाहिए हमारे ग्रामीण भाइयों का, और अगर उसके बाद भी कोई शिकायत है, कुछ आपको असंतोष है मन में, तो आप उसके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये किन लोगों को आपने अधिकारी बनाया है अगर शिकायत हमें करना है तो? क्या है कि मध्य प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत प्रतितोषण नियम 2012 में बनाए हैं जी। इसमें जनपद पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं, जो कि कार्यक्रम अधिकारी हैं इस योजना के, उनको शिकायत प्रतितोषण अधिकारी बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसे मनरेगा के अंतर्गत कोई शिकायत है तो वो शिकायत प्रतितोषण अधिकारी के दफ्तर में अपनी शिकायत पंजीकृत कर सकता है। यानी जनपद पंचायत तक तो उसको जाना ही पड़ेगा। जो भी हमारे ग्रामीण भाई हैं वो साधारण रूप से जानते हैं जनपद में जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं उनसे परिचित हैं और विभिन्न कार्यों के लिए संपर्क करते हैं, तो वो स्वयं या अपने सरपंच के माध्यम से जाएं और वहाँ पर शिकायत स्वयं जा सकते हैं, अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत भेज सकते हैं। यदि वो ग्राम पंचायत स्तर पे अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं है, ग्राम पंचायत उनका समाधान नहीं कर सकती है, तो और फिर शिकायत प्रतितोषण अधिकारी उनकी शिकायत का समयबद्ध तरीके से निराकरण करता है। यदि स्वयं कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध शिकायत है तो और उसके द्वारा उसकी जांच नहीं की जा सकती, यानी उसके जुरिसडिक्शन से बाहर है, तो ऐसी शिकायतों का निराकरण वो 7 दिन के भीतर करेगा। यानी अगर आप मेरी शिकायत लेकर ही पहुंच गए और मुझे ही निराकरण करना है तो संभव नहीं है। संभव नहीं है, तो वो अग्रेषित कर देगा और कम से कम अधिकतम 7 दिन के भीतर उसको उस शिकायत को अग्रेषित करना है। और यदि कोई शिकायत उसके जुरिसडिक्शन की है, वो जांच करता है, जांच में निराधार पाई जाती है, तो उसका निष्कर्ष 15 दिन में वो उसको देना है। जी नहीं, अब मान लीजिए मेरा जो ग्रामीण भाई है, मेरा जो दर्शक है, वो ज़्यादातर पढ़ा लिखा नहीं है, पुराना आदमी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब उसको शिकायत करना है तो वो शिकायत की प्रक्रिया क्या होगी? लेकिन इस प्रश्न पर हम फिर से लौटेंगे। फिलहाल एक हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, ये हैं जबलपुर के प्रकाश पटेल जी। प्रकाश पटेल जी, आप अपना प्रश्न तैयार रखें और तब तक हम जानकारी ले लेते हैं कि जो शिकायत करना है, एक आम आदमी को शिकायत करना है, एक बिना पढ़े लिखे किसान को शिकायत करना है, तो वो किस तरीके से शिकायत करेगा? देखिए, पहले तो मैं इसके पहले मैं जिस प्रश्न का जवाब दे रहा था उसको पूरा करना चाहता हूँ कि जो 15 दिन में जो शिकायत निराधार पाई गई है उसका निराकरण करने के लिए मैंने बताया था। फिर ऐसी शिकायतें जो सत्य और आंशिक सत्य पाई जाती हैं और जिसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारण करके और सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी को वो 30 दिन के अंदर भेज देगा। अब हम जबलपुर चलें क्या तो कुछ देर के लिए? जबलपुर के जो ग्रामीण भाई हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। प्रकाश पटेल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, ये कहना चाहते हैं जी। कि जैसे मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। हाँ, आप थोड़ा सा और तेज बोलिए। ये बोल रहे हैं सर कि मैंने जो हमारे साथ लड़ाई हुई थी जी, तो उसमें हमने पुलिस प्रशासन को खबर दी थी, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं वो किया, कदम नहीं उठाया है। अच्छा, आपका कुछ विवाद हुआ योजना के संबंध में, फिर आपने शिकायत कहाँ पर की? वही था, ये वहाँ का थाना लगता है पनागर। अच्छा, नहीं थाने की बात मत कीजिए, क्योंकि हम योजना की शिकायत की बात कर रहे हैं। क्या क्या समाधान है इसका? जी, तो जन सुनवाई में मैं एसपी साहब के पास गई थी। जी देखिए, हम जो शिकायतें लेते हैं वो योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई समस्या है तो उसके बारे में शिकायत लेते हैं। यदि कोई इस तरह का कृत्य हुआ है आपराधिक जो योजना के क्रियान्वयन से संबंधित नहीं है, उसके संबंध में आपको पुलिस में ही शिकायत अपनी अगर कोई हिंसा या किसी अन्य प्रवृत्ति का अपराध है तो वो तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी योजना से अगर असंतुष्ट हैं किसान और कार्यक्रम के क्रियान्वयन से असंतुष्ट हैं, मजदूर से असंतुष्ट हैं, तो उसके लिए ये आपके प्रतितोषण अधिकारी आपने जैसे कहा उसमें उनके पास जा सकते हैं। टेली समाधान में निःशुल्क दूरभाष क्रमांक हमारा जो है 155343,
जी, इसमें हम शिकायत जी, दर्ज जी, करा जी, सकते हैं। इसमें आपको निश्चित समय सीमा इस में पर तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे, टेली समाधान केंद्र पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि साधारण रूप से एक आम किसान, एक आम ग्रामीण, एक आम मजदूर जाकर किस तरह से शिकायत दर्ज कराए, क्योंकि वास्तव में उसको शिक्षा का एक सबसे बड़ा अवरोध। हाँ, देखिए शिक्षा का अवरोध है, और हम इसी को ध्यान में रख के ये प्रावधान किया गया है कि मौखिक शिकायत भी दर्ज कर सकता है। जी, वो मौखिक शिकायत दर्ज करेगा, उसको राइटिंग में कर लिया जाएगा, यानी लिखित में लेखबद्ध कर लिया जाएगा। तो लोकपाल जो नियुक्त किए हैं उनको जो अधिकार कर्तव्य सौंपे गए हैं उसमें भी ये नियमित कर दिया गया है कि वो मौखिक शिकायत भी ले सके। तो वो तो लोकपाल तक की बात हो गई, लेकिन अगर सीईओ के पास या जो कार्यपालन अधिकारी हैं, प्रतितोषण अधिकारी जो हैं, उनके पास शिकायत दर्ज कराना है तो उसने जाके मौखिक बोल दिया, क्या उसकी शिकायत की प्रतिलिपि उसको उपलब्ध कराई जाएगी? वो उसको लेखबद्ध करेंगे और उसको सूचित करेंगे कि आपकी शिकायत पे ये कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों को जब वो जांच के समय सूचित करते हैं तो उसको सूचना मिल जाती है आवेदक को, और इसीलिए ये निर्देशित किया गया है कि शिकायत मौखिक भी ले लें, यदि कोई लिख नहीं सकता है तो टेलीफोन से भी ले लें, और ईमेल वगैरह से, इंटरनेट से भी यदि कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो वो कर सकता है शिकायत। तो शिकायत किसी भी तरीके से दर्ज की जा सकती है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि, और आपने कहा भी कि 7 दिन के अंदर उसका समाधान करना है, 7 दिन में उसका समाधान नहीं होता तब फिर वो किसान या वो आम आदमी या वो श्रमिक कहाँ जाए? देखिए, शिकायत की प्रकृति के अनुसार 7, 15 और 30 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन का समय ऐसी शिकायतों के जो उसके जुरिस्डिक्शन में, शिकायत प्रतितोषण अधिकारी के जुरिस्डिक्शन में आती ही नहीं है और खुद उसके खिलाफ है, तो वो अग्रेसित करने में कम समय लगता है, इसलिए 7 दिन में वो अग्रेसित वो आगे बढ़ा देंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं होशंगाबाद, और यहाँ के एक श्रमिक हैं, एक साथी हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो कि ब्रजमोहन है। ब्रजमोहन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? ब्रजमोहन जी, जल्दी से अपना प्रश्न कर लें। जी जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी ग्राम पंचायत जिला ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत जितने भी काम हुए हैं वो जेसीबी मशीन और ट्रैक्टरों से हुए हैं जी। तो मैंने उसकी शिकायत कलेक्टर को भी की है, एसडीओ को भी की है। तो अधिकारी लोग ये बताते हैं केवल कागज पत्रों पर काम होता है, अगर मशीनों से काम नहीं कराएंगे तो मजदूर इतना काम नहीं कर पाएंगे। उनका खाता खुलाया गया है बैंक में, और पैसा जो है पैसा उनके खाते में डलवाते हैं और उनको 100 रुपए मजदूरों को देके बाकी पैसा मशीन को पेमेंट करते हैं। लीजिए साहब, शिकायत तो लंबी चौड़ी है इनकी। सबसे पहली शिकायत तो ये कि हाथ से या श्रमिक के तौर पर काम नहीं करवाते, ट्रैक्टरों से काम करवाते हैं, इसका जवाब क्या? देखिए, शिकायत जो आपने बताया, एक तो यदि विधिवत आपकी दर्ज हो शिकायत तो आपको पुख्ता उसका समाधान मिलेगा। जैसे शिकायत प्रतितोषण आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप शिकायत प्रतितोषण अधिकारी के कार्यालय में अपनी शिकायत दे दें और उसकी पावती ले लें जी। फिर उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो उसका निराकरण निर्धारित समयावधि में कर दे, उसकी स्क्रूटनी करके, उसकी छानबीन करके अधिकतम उसको 30 दिन का समय दिया गया है उसके लिए। ये अभी इसमें ऐसे जैसे कि आपने कहा, जनपद अधिकारी जो है, कार्यपालन अधिकारी, उसके पास शिकायत उन्होंने की और कलेक्टर के पास भी गई शिकायत। कलेक्टर साहब का इसमें क्या रोल रहता है? नहीं, पर इसमें कलेक्टर का रोल बाद में आता है, पहले तो शिकायत प्रतितोषण अधिकारी के अभी मैंने ये जो हमारे दर्शक हैं इनकी बात जो सुनी है, इसमें ये लग रहा है कि इनने शिकायत प्रतितोषण अधिकारी को शिकायत प्रस्तुत नहीं की है। शिकायत, हालांकि कलेक्टर भी जांच करेंगे और उसमें कार्रवाई कर रहे होंगे, लेकिन शिकायत प्रतितोषण अधिकारी का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि शिकायत, उसको नियम में प्रावधान है कि शिकायत प्रतितोषण अधिकारी समयावधि का उल्लंघन करता है और जांच से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो दोनों स्थितियों में शिकायतकर्ता को आगे कार्रवाई के लिए अवसर दिया गया है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। बड़वानी के हमसे जुड़ रहे हैं दर्शक, आवाज थोड़ी कम कर लीजिए। हम आपका प्रश्न लेना चाहेंगे। बड़वानी के हमारे जो दर्शक हमसे बातचीत करना चाहते हैं। जी, मुकेश यादव जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? टीवी की आवाज कम करिए। हाँ सर, टीवी की आवाज कम है। हाँ मुकेश जी, पहले टीवी की आवाज थोड़ी धीमी कर लें और अपना प्रश्न करें। हाँ सर, हमारे यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है इसके अंतर्गत। हेलो सर। हाँ जी, बोलें।
हमारे यहाँ इसके अंतर्गत कोई कार्य नहीं चल रहा है। हाँ, आप इस योजना के अंतर्गत उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है, सीधी बात कही है उन्होंने। देखिए, आपको रोजगार की मांग देना होगी। यदि आप रोजगार चाहते हैं तो आप पहले ये निश्चित कर लें कि आप रोजगार चाहते हैं या मतलब रोजगार करना चाहते हैं या कोई असेट क्रिएट करवाना चाहते हैं या किसी या सिर्फ शिकायत करना चाहते हैं। हाँ, ऐसा। तो वो यदि आप रोजगार की मांग करते हैं तो रोजगार की मांग अपने मेट और रोजगार सहायक के माध्यम से ग्राम पंचायत में कर लें। आपके समूह होगा, एक समूह बनाए गए हैं जॉब कार्ड होल्डर्स के। इसमें जॉब कार्ड होता है मनरेगा में, तो उनके समूह बनाए गए। तो उस हर समूह का एक मेट है और उसके ऊपर एक रोजगार सहायक है। उनके माध्यम से आप रोजगार की मांग कर सकते हैं। रोजगार की मांग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जी शीतल वर्मा जी, जब हमें प्रद्युम्न शर्मा साहब ने बताया था कि कई तरह के प्रकार हैं जिसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और उसमें एक बड़ी अच्छी बात आई थी टेली नागरिक समाधान केंद्र। तो इसमें किस तरह से शिकायत दर्ज की जाती है और कैसे समाधान प्राप्त होता है? जी, इसमें आप है ना, हमारा टोल फ्री नंबर है 155343। इसके माध्यम से ग्राम 155 155 155 343 343 जी। इसमें आप नागरिक या तो अपने लैंडलाइन से या किसी भी नेटवर्क से फ्री ऑफ कॉस्ट आप कॉल कर सकते हैं। निःशुल्क है ये सेवा, और ये हमारी सेवा हफ्ते के 7 दिन रहती है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक उपलब्ध होती है, जिसमें आप शिकायत दर्ज करा के शिकायत का निराकरण भी किया जाता है। जी, टेली समाधान केंद्र पे आप टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं। 155 343 पर शिकायत दर्ज कराएं और समाधान प्राप्त करें निश्चित समय सीमा में। एक और दर्शक रवि राज धार से हमसे जुड़ रहे हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे, क्या जानकारी लेना चाहते हैं रवि जी? जी सर, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि सर हमारे यहाँ लेटरिन की कोई सुविधा नहीं है सर। जी, शौचालय की सुविधा नहीं है। देखिए, शौचालय जो है समग्र स्वच्छता अभियान के तहत बनाए जाते हैं। और एक अच्छी बात आपके लिए ये भी बता दें कि समग्र स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाने के लिए कन्वर्जेंस किया जाता है, अभिसरण हिंदी में बोलते हैं, अभिसरण करके मनरेगा से। तो मनरेगा और समग्र स्वच्छता अभियान दोनों की राशि मिला करके अच्छे शौचालय बनाए जाते हैं। इसके लिए अभियान शुरू किया गया है। तो आप इसके लिए अपनी ग्राम पंचायत में संपर्क कर सकते हैं। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भिजवा दें मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास, जो आपका प्रतितोषण अधिकारी है। जी हाँ जी। और कौन से आपने जो 3-4 प्रकार बताए थे शिकायत करने के, वो हमारे दर्शकों को और जल्दी बता दें संक्षेप में। देखिए, लोकपाल नियुक्त किए गए हैं जी। लोकपाल इसलिए नियुक्त किए गए हैं कि एक ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए एक निष्पक्ष प्राधिकरण उपलब्ध हो सके जी। इसके लिए 14 लोकपाल प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं। हर जिले के लिए लोकपाल है। लोकपाल का कार्यालय संभाग स्तर पे है, जिसके समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है और जो स्वतंत्र अपना अधिनिर्णय पारित करते हैं, अवार्ड पारित करते हैं और निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं जी। इसलिए लोकपालों की नियुक्ति की गई है। संभागीय सतर्कता समितियां जो हैं लोकायुक्त की, उनके सदस्यों को लोकपाल नियुक्त किया गया है और इनका कार्यालय उन्हीं भवनों में है जहां संभागीय सतर्कता समिति का कार्यालय होता है। अच्छा, ये 2 तरीके हो गए। मतलब एक तो सीधा सीधा कि मौखिक रूप से या लिखित रूप में शिकायत प्रतितोषण अधिकारी के पास पंचायत के माध्यम से पहुंचाई जाए। दूसरा आपने बताया लोकपाल से हो सकता है, नागरिक सेवा केंद्र के तौर पर हो सकता है, और भी कोई एक जन सुनवाई की व्यवस्था है शासन की ओर से। खंड स्तर पर यानी ब्लॉक लेवल पर, जनपद पंचायत स्तर पर जन सुनवाई होती है। जिला स्तर में भी जन सुनवाई होती है, जिसमें अधिकारी स्वयं सामने बैठ के आप अधिकारी को अपनी शिकायत दे सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं और संतोषजनक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो खंड, जिला, राज्य और संभाग स्तर पर भी ये व्यवस्था है जी जन सुनवाई की। तो जन सुनवाई की व्यवस्था है, उसमें भी जाकर जो हमारे ग्रामीण भाई हैं वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अक्सर होता यह है प्रद्युम्न शर्मा साहब कि हम जो बात रखना चाहते हैं तो हम कई बार विषय से भटक जाते हैं। अब बात मनरेगा की हो रही है और हम शौचालय की हम बात करने लगे या कुछ और तरह की बात करने लगे। आमतौर पर किस तरह की शिकायतें करना चाहिए? लीजिए, हमें शिकायत जिनको करना चाहिए उन्हीं से पूछ रहा हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बात है आपने स्पष्ट रूप से शिकायत किस ढंग की होना? देखिए श्रीवास्तव जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि मनरेगा क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया में लोगों का ध्यान सतर्कता से रहे
ताकि वो हर स्तर पर देख सकें कि इस योजना का क्रियान्वयन सही हो रहा है अथवा गलत। जी। और जैसे जॉब कार्ड, सबसे पहले जॉब कार्ड बनता है परिवार का, तो जॉब कार्ड की हमने मांग की, जॉब कार्ड नहीं बनाया, एक शिकायत ये। आप ये कर सकते हैं कि हमारा जॉब कार्ड समय से नहीं बनाया, या मैं पात्र हूँ जॉब कार्ड बनवाने का और मेरा जॉब कार्ड नहीं है। नंबर 2, रोजगार की मांग। मैंने रोजगार की मांग की और मुझे रोजगार समय से नहीं मिला। शर्मा साहब, एक अगर आपकी इजाजत तो एक प्रश्न ले लें। शाहजहाँपुर के किसान भाई बैठ कर हैं, बाबूलाल जी हैं ये शाहजहाँपुर के किसान भाई, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या समस्या है बाबूलाल जी आपकी? बाबूलाल जी, अगर आप हमको सुन रहे हैं तो जल्दी से प्रश्न कर लें। जी सर। हाँ, अपनी बात रखें आप। हाँ सर, मैं ये प्रश्न पूछ रहा था जी कि ये रोजगार की मांग 1-2 व्यक्ति कर सकते हैं कि पूरा समूह रहता है? रोजगार की मांग समूह में या व्यक्तिगत करें, ऐसा? जी सर। हाँ। जी। देखिए, रोजगार की मांग का प्रावधान ये है कि समूह में करना चाहिए। एक व्यक्ति मांग करेगा तो उसके हिसाब से काम उपलब्ध कराने में दिक्कत हुई, एक आदमी काम कर नहीं सकता है। तो कानून में प्रावधान ये की गया कि समूह में रोजगार की मांग करें, तो समूह में रोजगार की मांग करें। तो हम शिकायत की जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है या मजदूरी नहीं मिल पा रही है, और मजदूरी का समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है, या जैसे अभी अपने किसी दर्शक ने कहा था कि मशीनों से काम होता है, होशंगाबाद जिले के दर्शक ने कहा, तो कहीं मशीनों से काम करते देखते हैं तो वो बताएं। ये सरपंच कोई अनियमितता कर रहे हैं राशि की, या सचिव ने कोई अनियमितता की हो, तो इस प्रकार की शिकायत है जो भारी गड़बड़ है, इस टाइप की यानी शिकायत आप खुद जिम्मेदार हैं कि योजना का संचालन ठीक तरीके से हो, और उसमें आपकी योजना है, आपके लिए है, और इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि योजना ठीक तरीके से संचालित हो। जितने हमारे ग्रामीण भाई सतर्क रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, उतने अच्छी तरीके से योजना चलेगी। जी, उज्जैन से लाखन जी जुड़ रहे हैं। लाखन जी, क्या प्रश्न है आपका? लाखन जी, अगर आप हमको सुन रहे हैं जल्दी से प्रश्न कर लें। शायद संपर्क उनसे हमारा टूट गया। तो हमने कहा कि ग्रामीण भाई चूंकि अपने क्षेत्र में करेंगे, और काम भी क्या, कामों का जो चयन हो रहा है इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों की पसंद का हो सकता है, उनकी आवश्यकता के अनुसार हो सकता है। जी श्रीवास्तव जी, ऐसा है कि इसमें एक एसओपी बनाया जाता है। एसओपी को इंग्लिश में बोलते हैं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट, या एक ऐसा भंडार प्रोजेक्ट्स का, परियोजनाओं का भंडार, इसमें कार्य रहते हैं कि हम ये कार्य लेंगे। तो जो कार्यों की योजना ये बनाई जाती है वो ग्रामीण भाइयों से, ग्रामीणों से मिलकर, उनसे चर्चा करके, डिस्कशन करके ही बनाई जाती है। जी। अभी इसी वर्ष ये किया गया है कि दल बनाए गए ग्रामों में, और उनको कहा गया कि आप नक्शा लेकर के गांव का भ्रमण करो ग्रामीणों के साथ। अच्छा। और चिन्हित करिए आप काम कि हम ये काम ले सकते हैं, जल संरक्षण के, मिट्टी संरक्षण के, सड़कों के, यानी अपनी आवश्यकताओं की आप खुद पहचान करें और उस हिसाब से योजना बनेगी। उनकी आय अर्जन हो सके, आय में वृद्धि कर सके उसके, तो ग्रामीणों से परामर्श करके ग्राम सभा के माध्यम से और ग्राम पंचायत के माध्यम से, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने हिसाब से अपने कार्य करवाएं। मनीष जी जुड़ रहे हैं हमसे, छतरपुर के ये दर्शक हैं हमारे। मनीष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मैं छतरपुर से मनीष चौबे बोल रहा हूँ। जी कह रहा हूँ सर जी, मैं एनजीओ में काम करता हूँ प्रोजेक्ट में। तो मैं समूह चलाता हूँ, जैसे पंचायतों में, तो समूह के साथ जैसे बिना गरीबी रेखा वाला समूह है, आपने रोजगार के बारे में जानकारी दी, अभी मैंने सुना जी। तो जैसे बिना बीपीएल वाला कोई समूह बनाए तो उसको रोजगार संबंधित अनुभव मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता। अब ये समूह किस तरह के होते हैं? जैसे इन्होंने एक नई बात उठा दी कि बीपीएल का समूह हो गया, तो क्या इसी तरह के समूह बनाएंगे आप? देखिए, 2 प्रकार के समूह बनाने का प्रावधान किया गया है। एक तो भूमिहीनों के समूह जो केवल मजदूरी करेंगे, मतलब मजदूरी का उनका स्कोप जो मजदूरी, और भूमिधारियों का समूह जो ऑलरेडी किसान है। हाँ, भूमिहीनों का समूह ऐसा है कि जो कम्युनिटी लैंड या सामुदायिक भूमि पर कोई सामुदायिक परिसंपत्ति का निर्माण होना है, उसमें काम कर सकते हैं। और जो भूमिधारियों के समूह हैं वो अपनी जमीन में, जैसे कपिल धारा का कूप बनवाना, कपिल धारा एक उपयोजना है मनरेगा की, वो बनवा सकते हैं। नंदन फलोद्यान अपना वृक्षारोपण कर सकते हैं भूमिधारी, मेड़ बंधान कर सकते हैं,
मछली पालन के लिए कोई छोटा तालाब अपने खेत में बना सकते हैं। तो भूमिधारियों और भूमिहीनों के दो तरीके के समूह हम लोग करवाते हैं। शीतल मालवीय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से किसानों को, हमारे ग्रामीणों को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप शिकायत करें, आपकी शिकायत के साथ बिल्कुल इंसाफ होगा। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया अभी कि शिकायत प्रतितोषण जो नियम हमारे यहाँ बने हुए हैं उसके तहत तो इतनी सीमाएं हम लोगों ने मतलब आम जन के लिए इतनी सुविधाएं कर दी है कि उसी से ही हम लोग मतलब ग्रामीण खुद ही देखेंगे कि उनकी शिकायतों का निपटारा कितने कम समय में हो रहा है। क्योंकि अब नियम इस तरह के बन गए हैं कि नियमों में जो यदि दोषी पाया जाता है, यदि वो अपनी शिकायतों को ठीक तरीके से नहीं निपटाता, उदासीनता रहती है, तो उसके ऊपर भी नियम बैठे हैं। जैसे धारा 25 है, उनको जुर्माना लगेगा। तो इसीलिए नियम का सर ने जो बताया है उसका प्रावधान होने से सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप फिजूल में शिकायत करें, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई अवश्य रूप से होगी। आप किस इस विषय में और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि खास तौर से कि आप कहीं कुछ गड़बड़ इसमें देखते हैं या आपके साथ कुछ अनुचित हुआ है योजना में, तो शिकायत जरूर करें या अवगत करावें अधिकारियों को। वो शिकायत प्रतितोषण वो खास तौर से ये कि जब भी आप अपनी शिकायत दें तो उसकी पावती जरूर लें। शर्मा साहब, धन्यवाद आपको, और शीतल मालवीय जी, धन्यवाद आपको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और दर्शकों, अगर आपको कोई शिकायत है मनरेगा से तो निश्चित रूप से आप बेहिचक शिकायत कीजिए और उस पर जरूर निराकरण होगा। इसी के साथ हम आपसे आगे जाएंगे।